तो दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीजें जिनका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसमें से सबसे पहला है प्योरिटी एश्योरेंस। जिस भी प्योरिटी की गोल्ड ज्वेलरी आप खरीद रहे हो, मेक श्योर कि उसके ऊपर कंपलसरी BIS हॉलमार्क होना ही चाहिए। एंड जब भी आप खरीदते हैं तो उसको आपको खुद भी चेक करना चाहिए, भले वो 22 कैरेट का हो, 18 कैरेट हो या फिर 16 कैरेट हो। दूसरा है रिटर्न पॉलिसी। अब ब्लाइंडली बहुत सारी चीजें होती हैं गोल्ड इंडस्ट्री में, लेकिन इसमें अगर आप किसी ब्रांड से परचेस कर रहे हो गोल्ड, तो शुरू में आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कम से कम नुकसान होता है आपको सोना रिटर्न करते समय एज कम्पेयर टू लोकल ज्वेलर्स। लेकिन अवेयरनेस के चलते लोकल ज्वेलर्स भी काफी अपनी जो रिटर्न पॉलिसीज है उनको इंप्रूव कर रहे हैं बहुत ज्यादा हद तक। तीसरा है सर्विस आफ्टर परचेस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, क्योंकि सर्विस पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना खरीदते समय और खरीदने के बाद भी। कोई भी ज्वेलर हो ऐसा होना चाहिए, भले वो कोई बड़ा ब्रांड हो या फिर लोकल ज्वेलर हो, सोना खरीदते वक्त जो आपको ट्रीटमेंट या फिर सर्विस मिल रही है वही ट्रीटमेंट जो है वो आपको सोना खरीदने के बाद भी मिलनी चाहिए। आफ्टर ऑल खाली सर्विस पार्ट ही रह गया है गोल्ड इंडस्ट्री में। अब गोल्ड तो मोस्टली सभी ज्वेलर्स जो है वो हॉलमार्क के हिसाब से ही देने लग गए हैं। तो आपको कैसी सर्विस मिल रही है सोना खरीदते समय, खरीदने के बाद और रिटर्न करते समय, इस चीज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। एंड दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड गोल्ड रिलेटेड वीडियोस के लिए जस्ट फॉलो मी।